उनके उनकी बातें, उनके किस प्रकार के कोट कितने का पहने हैं। एक तरफ तो क्या मोदी जी जो 10 लाख का सूट पहनते थे तो चाय बेच के पहनते थे क्या? पेसा नियमावली को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस मंथन करेगी और जो प्रावधान जोड़े नहीं गए हैं, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सांसद सुखदेव भगत मौजूद है। बातचीत करते हैं कि कांग्रेस के तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस जो है एक बार फिर से मंथन करेगी पेसा नियमावली को लेकर। क्या कुछ आप लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार जी को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने पेसा नियमावली उन्होंने लागू किया है। कुछ कमियां होंगी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं ग्राम सभा के बारे में, विशेषकर ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में, लेकिन मैं कुछ लोग इसमें केवल गलतियां ढूंढने का वो प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि लोग तो एक लागू नहीं किए, जब हमने लागू किया तो उसमें गलतियां ढूंढ रही है और सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। और ये मैं कह सकता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कि कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं लगभग मैं समझता हूँ 50 से ऊपर हमने बैठकें की हैं, हर बिंदु पे हमने चर्चा की है, लगातार उसके वर्कशॉप हमने बताया है, जो सोशल एक्टिविस्ट है उससे हमने बातें की हैं और इस प्रकार की चीज़ें जो आई हैं उसको हमने समाहित करने का प्रयास किया है। ये कहा जा रहा है कि रूढ़िजन्य विधि के साथ साथ धार्मिक प्रथा जैसे शब्द को गायब कर दिया गया है। पहले पन्ने से ही तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश की गई है। देखिए 2 बातें समझना होगा। कानून जो पेशा कानून है वो कोई धर्म के लिए नहीं है कि धर्म को बचाने के लिए वो कानून नहीं है। हमारे प्रशासनिक, आर्थिक और संरक्षण की बातें हैं। तो पेशा कानून, मैंने कहा कि पेशा कानून जब लागू हो जाएगा उसमें कहाँ क्या कमी आ सकती है, अगर हमें फील होता है कि यहाँ पे इसे जोड़ा जा सकता है हम जोड़ेंगे। लेकिन आप पे कोई भी चीज़ किसी भी समय पूरे विश्व में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे आप कह सकते हैं 100% परफेक्ट है। सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। आपने देखा होगा संविधान में भी 129वां अभी संशोधन, उसमें बातें आ रही है, जेपीसी के माध्यम पास वो चीज़ें हैं, तो सुधार की गुंजाइश होती है। हमारी नीयत बहुत साफ है जिससे हम लागू करना चाहते हैं। कुछ बातें आई हैं जिसको हम ग्राम सभा के शक्तियों के बारे की, तो हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव जिसे का स्वरूप हमारे क्या है उन चीज़ों को देखना होगा। और ये एक बात मैं जरूर कह जाऊं, जो संवैधानिक प्रावधान है और जो ग्राम सभा के अधिकार हैं, दोनों के बीच कैसे हम सामंजस्य स्थापित करें। और महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है, आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन के बारे में हम थोड़ा कहना चाहेंगे। TN सेशन ने उसे बहुत ही इफेक्टिव बनाया था और अभी जो वर्तमान में जो हमारे जो आयोग के कमिश्नर हैं उनकी कार्यशैली आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी नीति के साथ साथ हमारी नीयत कैसे है और कैसे हम बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से उन नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप लोग तमाम चीज़ों को पहले सुनते हैं उसके बाद ही विचार करते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी को कहने का कोई नैतिक आधार नहीं है। 1996 में पेशा कानून बना था पार्लियामेंट से, इतनी लंबी उनकी सरकार रही है, वो तो कभी इसे लागू नहीं किए। और सबसे बड़ी बात है वो कानून लागू भी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो तो सबसे पहले आदिवासियों के अस्तित्व को ही उन्होंने नकारा है। वो बनवासी शब्द हमेशा आदिवासियों के बारे कहते हैं। सरना धर्म के कोड के बारे में वो शुरू में मौन रहे, आज भी पार्लियामेंट में मैंने इन बातों को रखा। तो उससे कोई हमें अपेक्षा नहीं करते हैं। लैंड बैंक के माध्यम से हमारे जो परंपरागत सामुदायिक जो भूमि थी उसका भी उन्होंने अतिक्रमण किया है। तो उनका कोई नैतिक आधार नहीं है बोलने का। अच्छा, बीते दिनों अठावले रांची पहुंचे थे और उन्होंने खुला ऑफर जो है वो मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोदी जी या फिर एनडीए के साथ आते हैं तो विकास का कार्य जो है वो झारखंड में होगा। राहुल गांधी विकास का कार्य नहीं करेंगे, उनके साथ रहकर कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूं कि अठावले जी को कोई गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप देखेंगे जिस प्रकार वो कविता जोड़ के बोलते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार संसद में भी इस प्रकार की वो बातें करते हैं। तो अठावले जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो मैं समझता हूँ उनके शब्द जो हैं वो प्रहसन वाली बातें आ जाती हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो स्टैंड लिया गया, कांग्रेस का कहना है कि ये तो सीएम ही तय करेंगे। तो क्या अभी भी आप लोगों को शंका है? देखिए मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां तक बात है, मैंने कहा कि ये आज हमारा जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है। एक और सवाल है, कांग्रेस के 5 विधायक दिल्ली में हैं। बातचीत हुई, इस दौरान उनका कहना है कि कांग्रेस के जो 4 मंत्री हैं वो विधायकों की बात नहीं सुनते हैं, जिस वजह से शिकायत लेकर आला कमान के समक्ष वो लोग पहुंचे हैं। देखिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बातें लोग हैं जो मंत्रीगण हमारे हैं, इसके बारे में लगातार हमारे प्रभारी जी उनको इंस्ट्रक्ट किए
किए हैं कि जो सांगठनिक दृष्टिकोण से उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी बातें वो सुनी जाए, सही तरीके से उनका क्रियान्वयन किया जाए। और जो हमारे 5 विधायक अभी गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबकी अपनी मंशा होती है, अपनी बातें होती हैं, और हर लोग, कांग्रेस के हर लोग अपनी पार्टी की मजबूती के लिए मैं समझता हूँ उन कंसर्न में है, तो अपने जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनको उन बातों को रख रहे हैं, तो हर का अधिकार भी बनता है इसमें। तो जो आपको नहीं लगता है कांग्रेस की अंतरकला अब कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में भी आ जाती है? नहीं, इसे अंतरकला ना कहे, मैं समझता हूँ यही तो तरीका है कि अपने जो सीनियर है अपनी बातों को अगर रखना, तो अंतरकला इससे नहीं कहें। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे में है, बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि वो कुछ काम से नहीं गए हैं बल्कि घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं विदेश। आपने देखा होगा कि उसमें झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी गए हैं। ये पहली बार डावोस में बाद में यहाँ झारखंड का प्रतिनिधित्व मिला है। एक मुख्यमंत्री जी वो अपनी बातों को वहाँ रख रहे हैं। क्या एक दिन भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इन बातों को वहाँ रखना चाहिए? वो बातें इनके बारे में वो कोई सजेशंस नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। उनकी बातें, उनके किस प्रकार के कोट कितने का पहने हैं। एक तरफ तो क्या मोदी जी जो 10 लाख का सूट पहनते थे तो चाय बेच के पहनते थे क्या? पहले तो भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। तो ये मैं समझता हूँ विषयांतर करने की बातें हैं। बातें आने चाहिए झारखंड में कैसे निवेश हो, झारखंड में क्या हम कर सकें। तो उन मुद्दों के बारे में अगर वो चर्चा वो कर रहे हैं तो वहाँ पे फोकस होना चाहिए, ना कि उनके कोट क्या है या किसी अन्य बातों को कहने का। सवाल ये है कि राज्य में टाटा भी है, तो विदेश में जाकर MOU क्यों? देखिए, 2 चीजें हैं। तब तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो विदेश में निवेश होते हैं या विदेश में बातें आती हैं, प्रधानमंत्री जी गए हैं, बहुत सारे मुख्यमंत्री गए हैं। जाहिर है जब वो आर्थिक फोरम होता है तो यहाँ के जो हमारे बड़े कॉर्पोरेट घर हैं उनको भी वहाँ इन्वाइट किया जाता है, तो एक अवसर मिलता है कि बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि वहाँ अपने लोगों से, अगर हम वहाँ टाटा से नहीं बातें करते तो आप कह सकते हैं कि वहाँ हमारे जो स्थानीय टाटा से आपने बातें नहीं की, किसी हिंडाल्को से आपने बातें नहीं की, तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पे एक विश्व आर्थिक मंच पे पहली बार झारखंड का इस प्रकार एक प्रदर्शन हुआ, और हम हेमंत सोरेन जी या कल्पना सोरेन जी जिस प्रकार चीजों को वो बातें रखी हैं, इंटरेक्ट की हैं। कल आपने देखा होगा लंदन में जिस प्रकार हमारे जो झारखंड की भाषा है उसके साथ वहां बातें गूंजी है, यहाँ की मिट्टी की जो खुशबू गूंजी है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों का कहना था 27% OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस सीरियस है, लेकिन अब तक पब्लिक डोमेन के साथ साथ नजर नहीं आ रहा है धरातल पर। देखिए, 2 चीजें हैं। आपने देखा होगा, मैं भी सबसे पहले जब विधायक था, मैं जब डिमांड हो रहे थे उसमें मैंने इन बातों को रखा था। दूसरी बात ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रदर्शन जो हमारे OBC के चेयरमैन थे वो राजभवन में प्रदर्शन किए थे, हमारे मैनिफेस्टो में है। अभी NSY वाले भी गवर्नर से मिले हैं। तो चीजें मैं समझता हूँ कि 1-2 बातें हैं, क्योंकि आरक्षण की जो बातें हैं कितने % हम देंगे, क्योंकि एक कैप था 50% में ही आपको देना है, तो उसी के अनुसार हमें एडजस्टमेंट करना है, उन चीज़ों को देखना है। इसलिए राहुल गांधी जी ने भी कहा कि कैप को हम बढ़ाएंगे और उसके बाद उसमें लोगों को एकोमोडेट करेंगे। अच्छा, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होने वाली है, कांग्रेस की क्या इच्छा है? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ गठबंधन में हमारे लोग हैं, और ये तो सीनियर लीडर तय करेंगे कि 2 JMM और कांग्रेस में दोनों सीट हम जीतने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट JMM को दोनों जाएगी, और दोनों सीनियर लीडर इस पर डिसाइड कर लेंगे हम। तो देखिए, कई मुद्दों के साथ हमने सुखदेव भगत से बातचीत की, चाहे OBC आरक्षण हो, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विदेश दौरा हो, तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।